नमस्कार दोस्तों। मैं आवेश पांडे जीएसपुरा में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। घटनासार की ईयरली करंट अफेयर मैगजीन चल रही है। आपने अभी तक अगर लेक्चर नहीं देखा है, 3 से 4 लेक्चर आ चुके हैं, आप उसको देख लीजिए। 22 नवंबर को यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है, आप इसको जरूर सुनिएगा, अंत तक देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस मुझे आपसे इतना ही सहयोग चाहिए और पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो, ठीक है। अक्टूबर 2024 में विश्व बैंक ने किस देश को कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? नेपाल को। डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को। स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर है, तो डब्ल्यूएचओ का जो 77वां जो होना, क्या कहते हैं, सत्र सेशन होना है, तो उसके चेयरमैन चुने गए हैं। 10-11 अक्टूबर 2024 को 44वें आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया वियतनाम ने लाओस में। 21 सितंबर 2024 को क्वाड देशों का चौथा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो विलमिंगटन में। कहां पे? ये डिलोवेयर अमेरिका में, ठीक है, विलमिंगटन में हुआ है। एक विलमिंगटन डिक्लेरेशन भी आया है, ठीक है। विलमिंगटन डिक्लेरेशन आपसे पूछ सकते हैं, विलमिंगटन डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? क्वाड देशों द्वारा निकाला गया है। 23 सितंबर 2024 को किसी श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, ओथ लिया? तो अनुराग अनुराग कुमारा दिशा नायके। एलन मस्क के स्वामित्व वाले न्यूरा लिंक की दृष्टि बहाल करने वाली वह डिवाइस जिसे सितंबर 2024 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि यानी यूसेडा से मंजूरी मिली है, तो ब्लाइंड साइट, ठीक है, ब्लाइंड साइट। हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन के तहत बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर ली गई है? तो बेपी कोलंबो मिशन द्वारा, बेपी कोलंबो मिशन। 19 सितंबर 2024 को डब्ल्यूएचओ ने किसे कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया? तो जॉर्डन। एपिलेप्सी शायद इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कुष्ठ रोग जो होता है। जॉर्डन पहला देश बना है दुनिया का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने इसको खत्म किया है। किस देश ने दिसंबर, जॉर्डन कहां पे? इजराइल के बगल में है। किस देश ने दिसंबर 2024 में चंद्रमा पर हाकुटो R2 मिशन भेजने की घोषणा की? तो जापान ने। इसने जापान ने। सितंबर 2024 में देश ने सूखे से प्रभावित समुदाय की सहायता के लिए 200 हाथियों की मारने की घोषणा की है? तो जिम्बाब्वे। सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना? तो नेपाल। रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक सैन्य अभ्यास जो 10 सितंबर 2024 के साथ प्रशांत, आर्कटिक, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में आयोजित किया गया है, उसको ओशन ओशन 2024। तो ओशन 2024 का किसका है? रशिया के नेवल बेस का सबसे बड़ा ये ड्रिल एक्सरसाइज है। 12 सितंबर 2024 को किन देशों क्षेत्रों में पहली कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि, बाइंडिंग इंटरनेशनल एआई ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन संघ ने। सितंबर 2024 में किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु का कानून लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में यूरोपियन यूनियन द्वारा किस यूरोप देश को अवैध कर लाभ के कारण 13 बिलियन यूरो बैंक टैक्स चुकाने का आदेश दिया गया? तो आयरलैंड। हाल ही में यूएन की 69वीं महासभा में पहली बार किस देश की सदस्य, मतलब किसे सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया? तो फिलिस्तीन को। 11 सितंबर 2024 को मतदाताओं को सभी स्तर पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? मैक्सिको। अब यहाँ पे मतदाता यानी लोग चुनेंगे कौन न्यायाधीश होगा। 12 सितंबर 2024 को पोलारिस डॉन मिशन के अंतर्गत किन दो अंतरिक्ष यात्रियों ने ऑर्बिट में पहली प्राइवेट स्पेस वॉक की? जेरेट आइसेक मैन और सारा ग्लिस ने। सितंबर 2024 में किस मुस्लिम देश ने वर्ष का दूसरा शोध उपग्रह चमरान वन, तो चामरान वन किसने लॉन्च किया? तो ईरान ने लॉन्च किया है। हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस वेल
कहाँ खोजा गया? चीन ने। तो आपसे पूछ सकता है कि वेल क्या चीज है, तो एक प्रकार का ये वायरस है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने एमवीए-बीएन को किस बीमारी के पहले टीके के रूप में मंजूरी दी है? तो एमपॉक्स के। ठीक है, एमवीए बैन को मंकी पॉक्स के लिए दिया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फिलीपींस, जापान, चीन में 15 से 16 सितंबर 2024 को आया प्रचंड तूफान, जिससे लगभग 13,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। उसका नाम है बेबिंका। ठीक है, बेबिंका। वह देश जहां 28 अगस्त 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वह ईरान है। सोचिए कितना ज्यादा, 82 82.2 डिग्री सेल्सियस। 10-15 ठोर होता तो उबल जाते सब। यूएई के किस शहर में हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परिसर का उद्घाटन किया गया? अबू धाबी में। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली का जो एक नया भवन खुला है अबू धाबी में। 31 अगस्त 2024 को कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बना? तो अल्जीरिया। भारत और यूनेस्को द्वारा फ्रांस के पेरिस में 6 सितंबर 2024 को सह आयोजित मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का मुख्य विषय था खुले विज्ञान को बढ़ावा देना, ज्ञान विश्वविता को बांटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण। हाल ही में लंग कैंसर के टीके के रूप में किस टीके का परीक्षण दुनिया के 7 देशों में शुरू हुआ? तो BT116। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हाल ही में किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो मिशेल बर्नियर को। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया? तो मालदीव ने। वह यूरोपीय देश जिसने सितंबर 2024 में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? स्वीडन ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्व देश कौन बना है? तो पैराग्वे। अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? तो सीरिया। वह दो देश वह दो देश जिनके बीच अगस्त 2024 में उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में। दुनिया का वह पहला देश जिसने पहली बार गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना बनाई? तो डेनमार्क। संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला हाल ही में दुनिया का पहला देश बना भारत। एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक, जिसका आयोजन 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया है, किस देश के एससीओ के 10वें पूर्व सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो बेलारूस। बेलारूस 10वां कंप्लीट मेंबरशिप पाया है। ठीक है, मेंबरशिप पाया है एससीओ का। एससीओ की 24वीं बैठक में चीन के किस शहर को वर्ष 2024 का पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? तो किंगदाओ को। अगस्त 2024 में विश्व का पहला दोहरे टावर वाला तापीय विद्युत संयंत्र किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो चाइना द्वारा। वह देश जिसने अगस्त 2024 में पिघले हुए थोरियम नमक का उपयोग करके दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो चीन ने। जुलाई 2024 में 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित दुनिया का पहला वाणिज्यिक यात्री नौका एमवीसी चेंज किस द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमेरिका के टेक्सास में 18 अगस्त 2024 को हनुमान जी की 90 फुट कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनियन। तो स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहाँ लगा है? टेक्सास में। अगस्त 2024 में किसे यूएनएससी का 18वां सदस्य देश चुना गया? तो जर्मनी का, जिसे यूनाइटेड नेशन कमांड कहा जाता है। कौन चुना गया? जर्मनी। कोरियाई युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया का समर्थन करने के लिए 1950 में यह गठबंधन बनाया गया था। ठीक है, उसका क्या नाम था? यूनाइटेड नेशन कमांड। ये यूएन से अलग है। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में वर्ष 2025 में अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो क्रोएशिया। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अमेजन वनरोपण के लिए धन एकत्रित करने हेतु कितनी धनराशि का दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया? तो $225 मिलियन का। हाल ही में नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने किस मिशन द्वारा प्राप्त डेटा के माध्यम से मंगल ग्रह की मध्य पर्पटी तरल जल की खोज की? मार्स इंसाइटर लैंडर द्वारा। जर्मन निजी अंतरिक्ष कंपनी हाई हाई हाइम्पल्स द्वारा।
हाई इम्पल्स द्वारा अगस्त 2024 में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के कनिब्बा प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किए गए मोमबत्ती मोम से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? SR-75। 12 अगस्त 2024 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 2024 के अंत में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेम 2 क्या है? पृथ्वी के एक्सिस को अध्ययन करेगा। 31 अगस्त और किसका है? स्पेस एक्स का है। 31 अगस्त 2024 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी माहौल और गलत जानकारी फैलाने में योगदान के लिए एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ब्राजील। हाल ही में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मिल्की वे में किस नाम से सूर्य से लाखों गुना अधिक चमकीले गेंट लिख दिया है, चमकीले जायंट स्टार वाले क्लस्टर की खोज की है? तो बारबा 2। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे ओरंगुटान कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया। तो ओरंगुटान डिप्लोमेसी कहते हैं। ओरंगुटान एक प्रकार का ट्राइब है जो कि जो आप देखते हैं ना कि हुलो गिब्बन, इन सबको जो आप क्या कहते हैं, तो ये अच्छा ओरंगुटान जो है इस समय मलेशिया इसी इलाके में है। भारत में इस समय इनका नहीं, लेकिन इसी के नाम से जो आप देख पढ़ते होंगे ओरंग नेशनल पार्क, तो ये ओरंगुटान जो है इन्हीं के उस नाम पे बना हुआ है। ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश मलेशिया है। पाम ऑयल उद्योग वनों की कटाई से जुड़ा हुआ है जिससे ओरंगुटान का आवास नष्ट होता है। अच्छा, जो पाम होता है, पाम ऑयल, ये पाम आप देखते हैं, ये किस कहाँ का नेटिव है? ये अफ्रीका का है। वो आपको लगता होगा इंडोनेशिया का। सवाल में आता है अगस्त 2024 में फ्रांस सरकार ने किस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के संस्थापक पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया? टेलीग्राम। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अध्ययन हेतु नासा द्वारा अगस्त 2024 में किस उपग्रह का लॉन्च किया? तो टेनेजर 1। अगस्त 2024 में जापान में आए 252 किलोमीटर प्रति घंटे वाली किस तूफान ने 10 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया? तो टाइफून सान। तो अभी का लेक्चर में आज बहुत छोटा लेक्चर बनाया हूँ, ठीक है। किसी कारणवश क्योंकि थोड़ा इसको रिकॉर्ड करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए अभी काफी छोटा वीडियो बनाया। आज ही इसका दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके लॉन्ग वीडियोस डालूंगा मैं, 25 से 30 मिनट का डालूंगा, क्योंकि हमको 5 दिसंबर तक इसको खत्म करना है।